नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम इसके पार्ट 5 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है पर दूध में पानी मिलाता है और 16 से 2/3% का क्या है प्रॉफिट कमाता है। मिश्रण से दूध का अनुपात बताओ। देखो, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? प्रॉफिट कितना है? 16 से 2/3%। देखो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 16 से 2/3% की 1/6। मतलब क्या है कि यहां पे क्या है, 6 तो क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, दूध हो जाएगा। और एक क्या है, एक है प्रॉफिट अपना, मतलब वो जितना प्रॉफिट कमा रहा है ना, प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट किस पे कमा रहा है? मतलब पानी मिलाकर कमा रहा है, तो प्रॉफिट मतलब पानी हो जाएगा ये, ठीक है। अब मिश्रण से दूध का अनुपात पूछा है। देखो, टोटल मिश्रण और दूध का रेशियो क्या हो जाएगा? देखो, 6 तो क्या है, इसके पास दूध है, एक क्या है, पानी है, तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 6 + 1 7, और दूध का क्या हो जाएगा? 6। मतलब मिश्रण और दूध का रेशियो कितना आ जाएगा अपना? 7:6 आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी अपने को प्रॉफिट दे रखा है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। फ्रैक्शन वैल्यू में नीचे क्या आ जाएगा? नीचे की जो है अपना वो है दूध की क्वांटिटी है, और ऊपर क्या है, प्रॉफिट को शो करेगा। अब 6 तो क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, और 6 और 7 मिलाकर के क्या हो जाएगा, उसका मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पे बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम का ही प्रयोग करता है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। देखो, मतलब वो क्या है, बेईमानी करता है, 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम ही तोल के दे रहा है अपने को, तो उसका प्रॉफिट क्या हुआ वो निकालते हैं। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन 1000 ग्राम की बजाय वो क्या है, 900 ही अपने को दे रहा है, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो? 100 कमा रहा है, 100 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, अब जितना नीचे तो क्या आएगा, जितना अपने को क्या है प्रॉफिट तोल के दे रहा है वो, और जितना उसने प्रॉफिट कमाया, 1000 में से 900 क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 100 से क्या है गुणा कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे प्रॉफिट परसेंटेज। तो 1000 में 900 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, इंटू अपॉन 900 इंटू 100। अब 100 से 100 कैंसिल, 100/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 से ही 1/9%। 11 से ही 1/9% क्या है, वो अपना प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन की अपने को लैंग्वेज समझनी है कि जितना वो प्रॉफिट है, या क्या पूछा है कि 1000 ग्राम पे अपने को कितना तोल के दे रहा है, 900 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, तो जितना इस्तेमाल कर रहा है वो तो नीचे कर लिख देंगे, और जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है वो क्या है, 1000 - 900, ठीक है। तो 100 का प्रॉफिट हो रहा है, 100/900 और इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, 11 से 1/9% क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, ठीक है। यदि वह
त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर 25% लाभ कमाता है, तो बताओ 1 किलो के वजन के स्थान पे वह कितने ग्राम का वजन का इस्तेमाल करता है। लेकिन इसमें क्या है, परसेंटेज दे रखा, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा अपने को। देखो प्रॉफिट परसेंटेज मतलब 25% दे रखा है। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई, 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/4। मतलब ये 4 तो क्या है, वो अपने को तोल के दे रहा है। एक क्या है यहां पर, प्रॉफिट है अपना। एक किसको शो कर रहा है, प्रॉफिट को शो कर रहा है। लेकिन टोटल कितना है, 5 है। लेकिन 5 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 किलो। 1 किलो दे रखी, मतलब 1000 ग्राम दे रखी है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 ग्राम। अब 200 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या, 200 तो क्या प्रॉफिट हो गया। अब टोटल 1000 ग्राम तोल के दिया, 200 प्रॉफिट कमा लिया, तो शेष कितना हो जाएगा, मतलब ये 4 है ना, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू 200 से गुणा करेंगे, मतलब वो अपने को 800 ग्राम ही तोल के दे रहा है। ठीक है, मतलब जो वो तोल के दे रहा है अपने को, 25% प्रॉफिट तब हुआ जब वो अपने को 800 ग्राम तोल के देगा, तब क्या हो जाएगा, 25% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पे 8% ग्राम भार का ही प्रयोग करता है। 800 ग्राम भार का प्रयोग करता है, इस उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो क्या है, जो 1000 ग्राम पे क्या है, अपने को कितना तोल के दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। मतलब ये क्या है अपना 1000 ग्राम है। इस पे अपने को कितना तोल के दे रहा है भाई, 800 ग्राम। तो एक तो प्रॉफिट यहां पे हो गया, उसको कितना हो गया ये प्रॉफिट, 200 ग्राम का। ठीक, अब यहां से क्या है, 10% प्रॉफिट पे बेचता है। 1000 का 10% प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1100 ग्राम। ठीक है, 1000 का 10% प्रॉफिट क्या हो गया, 1100। अब यहां से कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, 100 का। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 200 और 100 कितना हो जाए, 300 हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहां से निकालेंगे तो मतलब 300 रुपये का क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया। कितने पर हो रहा है, 800 ग्राम पे हो रहा है। और 100 से गुणा कर दिया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 37 सही 1/2%। ठीक है, मतलब प्रॉफिट कितना होगा, 37 सही 1/2%। उसको क्या है, प्रॉफिट होगा। कब होगा, जब वह अपने को 800 ग्राम ही तोल के देगा और अपनी मिठाई को क्या है, 1000 ग्राम की बजाय 10% प्रॉफिट पे बेचेगा, तब उसको टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2% है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो इन चीज़ों को क्या है, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा ना, तो चीज़ें अपने आप हो जाएगी, आनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे, जो जो चीज़ें दे रखी है उनको क्लियर करते जाएंगे और क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी, ये थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 7% हानि पर बेचता है,
यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचे तो 9% का क्या है, प्रॉफिट होगा। मतलब तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब देखो पहले तो है 9% प्रॉफिट, ठीक है, फिर 7% क्या है, हानि। इनका डिफरेंस कितना होगा, 7% हानि मतलब, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 80 रुपये दे रखी है। मतलब इनका डिफरेंस है वो क्या है, 80 के बराबर है। तो 9 और 7 कितना हो गया भाई, 16%। 16% की वैल्यू क्या है, 80 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80/16 इंटू 100। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16×5 मतलब 500। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी उसकी, प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस आ जाएगी उसकी, मतलब क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 500 रुपये उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक, मतलब इनका डिफरेंस जो परसेंटेज में डिफरेंस है ना, वो कैलकुलेट करो पहले। तो 9 और 7 16, ठीक है, परसेंट हो गया। फिर 80 रुपये अधिक बेचता है, तो 16% की वैल्यू क्या है, 80 रुपये है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80/16 इंटू 100। जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो उसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला भी थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो, दो घड़ियों का क्या है, कुल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 840 रुपये है। एक घड़ी को 16% के क्या है लाभ पर बेचता है और दूसरी को क्या है 12% की हानि पे बेचा जाता है। तो कुल सौदे में क्या है, न तो लाभ होता है न हानि होती है। उस घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी वो निकालनी है अपने को। ठीक है, तो ऐसे जो जब है ना दो वस्तुओं को परसेंटेज लाभ या हानि पे बेचा जाता है, तो संपूर्ण पे जो जितना होता है ना, कि या तो लाभ होगा या हानि होगी, उसको किस मेथड से करते हैं अपन, मिश्रण के मेथड से करते हैं, एलिगेशन के मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि 16% क्या है लाभ, फर्स्ट टाइप की अपनी वस्तु है, घड़ी है। फिर दूसरी को 12% की क्या है हानि। अब टोटल पे क्या है, टोटल पे क्या है कि न तो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जीरो का हो रहा है, न तो प्रॉफिट हो रहा है न लॉस हो रहा है। तो ये 12 इधर आ जाएगा और ये 16 इधर आ जाएगा। इनका रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 12/16। इसका 3 चौक 12, 4 चौक 16, मतलब 3:4 इसका क्या आ जाएगा, रेशियो आ गया। अब ये है पहली वस्तु का की कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया, और ये इधर वाली सेकंड वस्तु की कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। अब 3 और 7 टोटल के दे रखे हैं कि 840 रुपये है, तो 7 हो गया। 7 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 840 रुपये दे रखी है। 7 की वैल्यू क्या दे रखी है, 840 रुपये दे रखी है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 840/7 मतलब 120 रुपये। अब पूछा क्या है, ये प्रॉफिट पे हो रही था, मतलब प्रॉफिट हो रहा था, तो उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस पूछी थी जो प्रॉफिट पे हो। तो प्रॉफिट के लिए 3 से क्या है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 या 36, 360 रुपये। तो क्या है पहली जो घड़ी थी उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा फर्स्ट घड़ी का की सिप्पी 360। तो क्या है पहली वाली क्या, अगर ये पूछ लेता कि दूसरी वाली घड़ी का कॉस्ट प्राइस क्या थी, तो 4 से उसको क्या है मल्टीप्लाई कर देते। तो दूसरी वाली का क्या हो जाता, 4 × 120 मतलब 12 चौक 48।
तो फर्स्ट वाली का क्या हो गया 360 हो गया और दूसरी वाली का क्या हो गया 480 रुपये हो गया। जैसे वापस देखते हैं, जैसे कि 16% लाभ पे तो लिख दिया 16% लाभ, 12% हानि पे तो 12% हानि लिख दिए। अब टोटल पे है ना क्या, ये क्या है कि न तो हानि हो रही है न लाभ हो रहा है, तो टोटल पे हानि नहीं तो जीरो कर दिया मैंने। 12 इधर आ जाएंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना इसमें 16 इधर आ जाएंगे। अब 12 और 16 का क्या है रेशियो निकालेंगे 3:4 आ गया। लेकिन ये तो क्या है फर्स्ट का क्या है कॉस्ट प्राइस है, ये सेकंड वाली का कॉस्ट प्राइस है, तो टोटल क्या होगा 7 मतलब दोनों वस्तुओं का घड़ियों का जो कॉस्ट प्राइस दे रखी है अपनी वो क्या है 840 रुपये है। तो 7 की वैल्यू 840 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 840/7 हो जाएगी, मतलब 1 की वैल्यू 120 रुपये हो जाएगी। अब उस वस्तु का की कॉस्ट प्राइस पूछे जो लाभ पर बिकी हो प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट तो पहली वाली पे हो रहा था, तो पहली वाली पे हो रहा था मतलब 3 से उसको क्या है जो 1 की वैल्यू आई उसको 3 से जो रेशियो है उसके अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 120 क्या हो जाएगा 12 या 36। अगर सेकंड प्रकार वाली वस्तु से पूछता तो 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दे तो 12 × 4 = 48, मतलब सेकंड घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी 480 हो जाएगी। ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि ए है वो किसी वस्तु को बी को 20% मुनाफा लेकर बेच देता है तथा बी है उसको सी से 20% मुनाफा लेकर वह उस वस्तु को बेच देता है। यदि सी को 225 रुपये भुगतान करना पड़े तो ए ने इसके लिए कितने रुपये भुगतान किए थे। ठीक है, जैसे एक ने एक वस्तु को दूसरे को दे दी कोई प्रॉफिट पे, बी ने उसको तीसरे को दे दी कोई प्रॉफिट पे, फिर सी उसके कुछ पैसे दे रहा है, कितने दे रहा है 225 रुपये दे रहा है अपने उसको, तो ए ने उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा था। तो जैसे माना ए ने उसको x रुपये में खरीदा था, ठीक है x रुपये हो गया, फिर बी को कितने में बेच रहा है 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 20% प्रॉफिट मतलब 120/100, बी को 20% प्रॉफिट का मतलब क्या 120/100 हो गया। अब बी सी को 25% मुनाफे पे बेच रहा है तो 25% मुनाफा मतलब 125/100। अब लास्ट में क्या है बराबर 225 रुपये क्या है सी चार्ज कर रहा है, भुगतान कर रहा है उसको 225 रुपये। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन की लैंग्वेज हो गई। तो 25 पंजो 125, 5 से कट गया 25 निमा 225। ठीक है, यहाँ पे 3 से इसको काट दो, 3 × 9, 3 × 4 = 12, 40, एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल। ठीक है, अब 20 पंजो 100, ठीक, और 4 पंजो 20, और 10 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 50 दिया 150, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 150 रुपये आ गई। और x यहाँ पे क्या है x ए के द्वारा दिया गया चार्ज है, जो ए ने जो वस्तु को कॉस्ट प्राइस पे खरीदा था वो क्या है x है। ठीक है, तो ए ने उसको कितना भुगतान किया था, ए ने उसका 150 रुपये में खरीदा था, फिर 20% मुनाफे पे क्या है बी को बेच दिया था, फिर सी को बेच दिया था। तो ए ने जो पैसे दिए थे वो क्या हो गए 150 रुपये उसके कॉस्ट प्राइस आ गई, मतलब उसने खरीदा था उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो पहले वाला ही टाइप आ गया इसमें। ठीक है, कि एक बेईमान फल विक्रेता फलों को 5% हानि पर बेचता है यदि वह 1 किलो के स्थान पे 850 ग्राम का वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसके लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। देखो वही वाली प्रोसेस है कि 1000 ग्राम है, ठीक है,
अब 5% हानि पे बेच रहा है, मतलब 950 में 1000 का 5% हानि क्या हो जाएगी 950। 1 किलो के स्थान पे क्या 850 ग्राम का ही प्रयोग करता है, ये 850 हो गया। अब प्रॉफिट कितना का हो रहा है 950 में 850 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है 100 का प्रॉफिट हो जाएगा। यहां तक उसको क्या है प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए का क्या है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, देखो क्या करेंगे 950 माइनस 850, ठीक, और जितना उस वस्तु को बेच रहा है कि जो कितना वजन का इस्तेमाल कर रहा है वो क्या 850 और इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज 950, ठीक, माइनस 850 बट्टे 850 गुणा 100। अब देखो 950 में से 850 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 100 हो जाएगा, और ये 850 इंटू में 100 करेंगे, कैंसिल आउट कर दो, 20 पंजो 100, 17 पंजो 85, मतलब 200 बटा 17। अब 200 बटा 17 की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 से ही 13 बटा 17%, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ उसको 11 से ही 13 बटा 17% उसको क्या है प्रॉफिट होगा। कब होगा, जब वह 5% हानि पे फल बेच रहा है और 1 किलो के स्थान पे क्या है 850 ग्राम का ही वजन का इस्तेमाल कर रहा है, तब उसका जो लाभ परसेंट है वो क्या हो गया 11 से ही 13 बटे 17% हो गया। कैसे कैलकुलेट किया, जो भी जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसको वो और बटे जितना वो वजन इस्तेमाल कर रहा है तोल के दे रहा है वो, और उसको क्या है गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो उसका जो भी प्रॉफिट परसेंटेज है वो अपने पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की क्या है कमी हो जाती है। अब देखो 20% कमी मतलब 1/5, 20% की क्या है फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/5, कमी हो रही है मतलब 5 टोटल है, एक कमी हो जाती है मतलब उसका मूल्य क्या है 5 से 4 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20% की क्या कमी है तो मूल्य का रेशियो क्या आ जाएगा भाई, देखो 5:4 आ गया। 20% की कमी मतलब 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, 5 में से 1 कम हो जाएगा तो क्या है बाद में 4 बच जाता है। देखो मूल्य और मात्रा क्वांटिटी होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, नहीं व्युत्क्रम होते हैं, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे मात्रा आएगी ना कितना क्वांटिटी आएगी वो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो क्या है उल्टा हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अब देखो ये इसमें कितना ज्यादा खरीद रहा है, 4 से 5 में मात्रा में कितना ज्यादा खरीद रहा है, 1 ज्यादा खरीद रहा है, लेकिन यहां पे कितना ज्यादा खरीद रहा है 5 किलो अधिक खरीद रहा है, मतलब 1 की वैल्यू क्या है 5 है, 1 की वैल्यू 5 है तो
इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, इसको 4 से 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसकी तो 20 हो जाएगी और इसकी 25 हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये तो 20 खरीद रहा है, ये 25 खरीद रहा है, लेकिन जो 100 रुपये में है ना 20 खरीदेंगे तो उसकी जो चीनी की वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, मतलब चीनी का वास्तविक, ठीक है, जो एक्चुअल प्राइस, पहले वाली प्राइस मूल्य, मतलब 100 खरीद रहा है ऊपर, लेकिन मात्रा कितनी है 20 है, तो 20 पंजो 100, मतलब 5 रुपये हो जाएगी। तो चीनी की जो वास्तविक मात्रा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 रुपये हो जाएगी। ठीक है, जैसे वह कि जब 20% की कमी हुई, 20% की कमी ये है, तो 20% की क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5 है, तो उसकी प्राइस क्या होगी, मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी, मात्रा, क्वांटिटी क्या हो जाएगी 4:5। क्यों, क्योंकि जो मूल्य और मात्रा होती है वो क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, तो उसका रेशियो होगा ना वो 4:5 हो जाएगा। अब ये 4 और 5 में क्या है, एक ज़्यादा खरीद रहा है, लेकिन एक नहीं, एक्चुअल में क्या 5 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है वो। ठीक है, 5 किलो अधिक खरीद रहा है, मतलब एक की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ से 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब चीनी का वास्तविक मतलब जो कमी होने से पहले की मात्रा मूल्य क्या होगा, 100/20 हो जाएगा, मतलब 5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीनी का क्या है, पहले की जो मूल्य है वो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये अपना प्रॉफिट और लॉस की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मतलब 5 पार्ट हो गए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।